हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ मोटिव होता है। आप एक एग्जांपल के थ्रू इससे समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोग क्लास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप लोगों का उसके पीछे भी एक मोटिव है। जैसे कि अगर आप लोग स्कूल में जाते हो तो आप लोग सोचते हो कि जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो वो आपको याद हो। दूसरा मोटिव होता है कि आप अपने क्लास में अच्छा करो, बेहतर करो बाकी स्टूडेंट्स से। और तीसरा मोटिव होता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो अच्छे मार्क्स आए। और किसी किसी का मोटिव होता है कि वो क्लास में फर्स्ट आए, टॉप करे। ये आप सभी का मोटिव होता है। और हमारे क्लासरूम का आज पहला दिन है तो हमारा भी इसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव है, कुछ ना कुछ वजह है कि ये क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इसके पीछे, क्लासरूम के पीछे मोटिव क्या है और ये क्लासरूम है क्या। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इसका जो मोटिव है, वो इसका मोटिव क्या है। ठीक है, पर्पस क्या है क्लासरूम का। और दूसरा, इसका नाम क्लासरूम ही क्यों है, वाई क्लासरूम। ठीक है, मतलब क्लासरूम ही क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो मोटिव है, जो इसका पर्पस है वो क्या है। क्लासरूम स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें मैं स्टार्ट करूं, अब मार्कर और ब्लैक बोर्ड के साथ हूं तो जाहिर सी बात है, और जिस तरह से नाम है क्लासरूम, इस तरह से ये चीज़ तो क्लियर है कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये क्या स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, एक चीज़ तो क्लियर है। और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या हमारा पर्पस है, मेरा मोटिव क्या है। जिस तरह से मैं बताया कि आप लोग जब क्लास जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आप लोग का जो मोटिव होता है उसी तरह मेरा क्या मोटिव है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए मुझे आज से लगभग 4-5 महीने पहले जाना पड़ेगा। अपने गांव में जो कि एक रूरल एरिया है, वहाँ पे हमने एक ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट किया था। और वहाँ पे मुश्किल से कुछ ही दिनों में काफ़ी सारे बच्चे आ गए थे वहाँ पे। ठीक है, तो उन लोगों को मैं ट्यूशन देता था, कोचिंग देता था। वो बच्चे थे 9th क्लास के, 8th क्लास के बच्चे थे, 10th क्लास के बच्चे थे। तो उनको और मैं जो भी चीज़ें अभी यहाँ पे जो बात करूँगा, काफ़ी फ्रैंकली और ओपन तरीके से बात करूँगा कि क्या वजह है कि मैं बंद किया और मैं वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। मेरा अपना कुछ कारण था। तो जब मैं वहाँ पे कोचिंग जब स्टार्ट किया तो बच्चे आए, अप्रॉक्स 40 to 45 स्टूडेंट्स थे। ऑफलाइन कोचिंग थी, लेकिन जो बच्चे थे वो इतने कैपेबल नहीं थे कि जो वहाँ की फ़ीस थी वो पे कर पाएँ। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ीस की वजह से मैं कोचिंग बंद कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जब आप सुनेंगे कि फ़ीस कितनी थी तो आपको आश्चर्य होगा कि वो बच्चे उतने फ़ीस देने के लिए कैपेबल नहीं थे, सक्षम नहीं थे। फीस था वहाँ पे 9th और 10th क्लास का 400 और बाकी उससे नीचे 6 to 8 300। और इतना फीस वो बच्चे नहीं दे पा रहे थे। और इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। जिस फैमिली से वो आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पे ये भी देना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। और लेकिन एक चीज़ उन सारे बच्चों में कॉमन थी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी, वो सब पढ़ना चाह रहे थे। उन सबको एक अच्छा एजुकेशन चाहिए था, इसलिए वो आ रहे थे हमारे पास और बोल रहे थे कि सर हमें पढ़ना है। हाँ, वो इतना फीस पे नहीं कर पा रहे थे। वो जब आते थे बोलते थे कि काफ़ी सर फीस ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम कीजिए। और हर किसी का कुछ ना कुछ नीड होता है। मैं जब वहाँ ओपन किया था तो मेरा ये बिल्कुल मेरा मतलब नहीं था कि मैं वहाँ पे वेलफेयर का काम करने वाला हूँ। एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी ज़रूरत थी, मेरा भी अपना एक नीड था। जिस तरह से आज सारे कोचिंग सेंटर वाले ओपन किए, पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे शुरू करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे इतना पे नहीं कर पाएंगे, तो वो इससे कम देते थे। 9th-10th के बच्चे कोई 200 देने लगा, ये 6-8 वाले भी 200 देते थे, कोई इसमें भी कम देता था, 150 देता था, इसके आसपास। मैं कहा चलो ठीक है, जितना दे रहे उतना ठीक है। मेन था कि बच्चे पढ़ना चाहते थे। वहाँ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो पैसे काफ़ी अच्छे खासे लेते हैं, ये बच्चे पे करते हैं, इनके पेरेंट्स पे करते हैं और वो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं हैं। मैं फिर वहाँ से मुझे शिफ्ट होना पड़ा दिल्ली, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। मेरा अपना क्या है कि मैं इंटरव्यू लगातार दे रहा था और मेरा सिलेक्शन फिर हो गया उसके बाद। तो मुझे आना पड़ा दिल्ली, इन लोगों से ये बोल कर कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि जो मेरे कोचिंग सेंटर में वहाँ बच्चे आ रहे थे वो एक बड़े ही लिमिट में थे, एक लिमिटेशन था। वैसे उस एरिया में बहुत सारे बच्चे थे जिनको पढ़ने की ज़रूरत थी, जो चाहते थे पढ़ना, लेकिन किसी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे थे। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम ये स्टार्ट करें ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि वो बच्चे या उनके तरह और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फीस पे नहीं कर पा रहे होंगे,
और इसी वजह से वो पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं तो वो इसके ज़रिए आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक मेन पर्पस और जो मेन मोटिव है वो यही है कि कम से कम वो फीस ना दे रहे हैं तो उनका एजुकेशन जो है वो बंद ना हो, वो पढ़ाई लिखाई उनका जो एजुकेशन है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई है वो लगातार चलती रहे। और इसमें कोई पैसा भी उन लोगों को पे नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑनलाइन वो क्लासेस स्टार्ट करेंगे यूट्यूब के जरिए और अपने क्लासेस ओपन कर लेंगे। और ख़ास करके जो हमारे एरिया के बच्चे हैं और जो यूपी बिहार में अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हिंदी भाषी हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, और जो हमारे यूट्यूब पे कोचिंग जो ऑलरेडी स्टार्ट हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में हैं, तो हिंदी वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को कवर करने वाले हैं हम। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे यहाँ पे कवर कर लेंगे। और मेरा भी कुछ हद तक जो मेरा एजुकेशन इनिशियल स्टेट जो रहा है, स्टार्टिंग के समय में जो मेरा एजुकेशन रहा है वो हिंदी मीडियम से ही रहा है। उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम, क्योंकि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आगे बहुत ज़्यादा है, तो जैसे जैसे क्लास में हम आगे जाते हैं जो थोड़े आगे की सोचते हैं तो वो अपने आप को उस हिसाब से कन्वर्ट करते रहते हैं। हमारे आगे जो हमारे ब्रदर्स थे वो लोग सारी सिचुएशन को फेस किए थे, तो वो लोग उस तरह से हम लोग को गाइड करते थे, तो हम लोग फिर धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम में चले गए और बाकी सारी चीज़ें क्लियर होती गई। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आगे की जो पढ़ाई है, आगे का जो एजुकेशन है, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, तो आपको टोटल इंग्लिश में ही पढ़ना है। और लेकिन वो बच्चे, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ना कोई गाइड करने वाला है, ना उनको पता है कि वो क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। 9th क्लास में मेरे खुद के कोचिंग सेंटर में ऐसे लड़के आए थे जो 9th 10th में थे और उनको HCF, LCM और SCF ये नहीं आता था। ठीक है, रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न पर का जोड़ घटा, वो सब उन्हें नहीं आता था। तो उनकी कोई गलती नहीं है, उस हिसाब से उनको उधर टीचर थे नहीं और उस तरह का गाइडेंस उन्हें नहीं था। तो एक ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, उस पर मेन फोकस होगा। पढ़ाई तो चलो एक साल में आपको एक क्लास का सब्जेक्ट कवर करना होता है। अगर सपोज करो आप 8th क्लास में हो तो बहुत सारा सिलेबस नहीं है, लेकिन मेन ज़रूरत है उनको गाइड करने का कि किस तरह से उनका जो डायरेक्शन जो देने वाला है वो किस तरह से, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हम यहाँ पे करेंगे और वो सारी चीज़ें कवर होगी यहाँ पे। तो मेरा मेन मोटिव एक ये था। और दूसरी जो चीज़ है वो क्लासरूम ही क्यों, ये एक मज़ेदार चीज़ है कि जो हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो मेरा ये चैनल का नाम है वो क्लासरूम ही क्यों है। तो इसके पीछे कोई सोची समझी ऐसा नहीं है, कोई सोचा समझा प्लान है या ऐसी कोई बात है, ये एक रैंडम तरीके से रखा गया नाम है। मैं था, भैया थे, हम लोग बैठ के ऐसे बात कर रहे थे कि क्या नाम रखें और कौन सी ऐसी चीज़ें हो जो सामने आए तो डायरेक्ट स्ट्राइक करे कि नहीं ये इसका मतलब ये है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था, अपने कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हम लोग का वीकेंड पे प्लान था कि चलते हैं कहीं खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह। एक रेस्टोरेंट था मेरे कॉलेज के पास में, उसका नाम था हिगिंस। ठीक है, अब हम लोग उसका नाम पढ़े और समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये है क्या। ठीक है, काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ा, उसके नीचे जो बोर्ड पे लिखा होता है जो एड्रेस वगैरह उसके ऊपर, तो पता चला कि एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, इसमें ये मिलता। उससे अच्छा तो फिर वो अपना भोजनालय और ऐसे करके जो नाम रख देते हैं ताकि एक बार में पढ़ो और क्लियर हो जाता है कि ये क्या है। ठीक है, तो इसके पीछे का कोई बहुत सोचा समझा कुछ नहीं है। एक क्लासरूम इसलिए रखा गया ताकि आपके सामने आए तो आप बस देखो और समझो कि ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है। क्लासरूम है यानी कि पढ़ाई होती है। क्लासरूम किसको कहते हैं? या तो जहाँ पे तुम्हारी क्लास चलती है स्कूल की, या फिर कोचिंग या ट्यूशन चलता है, उसको क्लासरूम बोलते हैं। ये भी वही सेम जगह है, यहाँ पे भी या तो ट्यूशन होगा, कोचिंग होगा, क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो इस वजह से ये इसका नाम क्लासरूम है। आगे चल करके कि जो लाइव क्लासेस होती हैं वो भी चलेंगी और यूट्यूब का कुछ रिक्वायरमेंट है लाइव चलाने के लिए। अगर आप वीडियो को लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको इतने सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद आप लाइव चला सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास ये वीडियो पहुँच रही है तो आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर दो, क्योंकि इसमें जो वीडियो आएंगी वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी बहुत सारे बच्चों के लिए। उन बच्चों के लिए भी जो कि अभी जो मैं पहले वीडियो में बताया हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी हैं जो कि सक्षम नहीं है, जो कैपेबल नहीं है कि वो अपना फीस पे कर सके। ठीक है, तो इस वजह से तो आप लोग अगर नए हो, आप लोगों के पास ये वीडियो पहुँच रही है, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो। बाकी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सुधारने की ज़रूरत है, जो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।